हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जहां हम बात करते हैं अपने छोटे से गार्डन के सुंदर से पौधों के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि मॉनसून का सीज़न शुरू हो चुका है और प्लांट्स को प्रोपोगेट करने का साल का सबसे बेस्ट टाइम होता है। इस टाइम पे आप पौधे की कटाई छटाई कर सकते हैं, मतलब कि अगर किसी प्लांट्स की हार्ड प्रूनिंग करनी है वो भी कर सकते हैं, सीड्स लगाने हैं तो वो भी कर सकते हैं, इवन आपने किसी प्लांट्स की कटिंग लगानी है तो वो भी बहुत ही ईजिली आप लगा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडोर प्लांट्स की कि इंडोर प्लांट्स को हम कटिंग से कैसे प्रोपगेट कर सकते हैं और वो कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनकी कटिंग को हम जून जुलाई यानी पूरे मानसून में लगा सकते हैं। तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो सबसे पहले नंबर पे है रबर प्लांट, जिसकी कटिंग को बहुत ही ईजिली हम मानसून के सीज़न में लगा सकते हैं और इसकी कटिंग नहीं, एक पत्ती से भी हम बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। इवन इसकी कटिंग नहीं, इसकी पत्तियां ही लगती हैं, मतलब इसकी कटिंग को भी लगाया जा सकता है, बट अगर आपने इसकी एक पत्ती को भी लगा दिया तो उससे भी एक बहुत ही बड़ा पौधा बन जाएगा। और अगर आपको जो रबर प्लांट है उसको घना करना है तो उसकी टिप को काट दीजिए। प्लांट्स ऊपर की तरफ बढ़ेगा नहीं, लंबाई नहीं होगी, बट घना होता रहेगा। तो इस तरीके से मैंने पिछले साल ये प्लांट्स अपने गार्डन में ऐड किया है और बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहा है। इसकी जड़ें काफ़ी बड़ी होती हैं, तो इसलिए इसको जब भी लगाएं बड़े पॉट में ही लगाएं। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से एक पत्ती की कटिंग लगाई। अब हम इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। मेरे गार्डन में ये प्लांट्स हैं इसलिए मैं इसको नहीं लगा रही हूँ, आप बहुत ही ईजिली इसको लगा सकते हैं। बस पत्ती को ही मिट्टी में दबा देना है और अपने आप ही 3-4 दिनों में इसकी जड़ें बन जाएंगी। एक्स्ट्रा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक पत्ती से भी आप एक प्लांट्स रबर प्लांट के बना सकते हैं। सेकेंड नंबर पे है जिसकी कटिंग को बहुत ही ईजिली लगाया जा सकता है, वो है ये मोरपंखी का। इसको भी वास्तु के हिसाब से बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है और इसको भी कटिंग से लगाना बहुत ही आसान होता है। बस एक स्टेम को तोड़ना रहता है और मिट्टी में दबा देना रहता है। कोई भी एक्स्ट्रा किसी कोकोपीट या फिर कोई भी खाद वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप नॉर्मल गार्डन सॉइल में भी लगा देंगे तो मानसून के सीज़न में इसकी जड़ें आ जाती हैं। और ध्यान रहे जब भी आप किसी कटिंग को लगाते हैं उसको डायरेक्ट सनलाइट से बचाएं और बारिश से भी बचाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर बारिश का पानी डायरेक्ट पॉट में आता है तो उससे इसकी जड़ें नहीं बनती हैं। एकदम ओवर वाटरिंग की वजह से जो आपने स्टेम लगाई हैं या फिर कोई पत्ती लगाई हैं तो वो ख़राब हो जाती हैं और इसकी जड़ें नहीं बनती हैं, तो इसलिए अच्छे से प्रोपोगेट नहीं बन होते हैं और प्लांट्स नहीं बन पाते हैं। तो जब भी आप कोई कटिंग लगा रहे हैं, चाहे वो इंडोर प्लांट्स हो या आउटडोर प्लांट्स हो, तो बारिश के पानी से उसको ज़रूर बचा के रखें और डायरेक्ट सनलाइट से भी बचाएं। तो इस तरीके से मोरपंखी का भी पौधा हम लगा सकते हैं। जो थर्ड नंबर पे है वो है ये क्रोटॉन का पौधा। क्रोटॉन का तो मेरे गार्डन में बहुत, मतलब 3-4 वैरायटीज़ के हैं क्रोटॉन। तो इनकी जितनी भी वैरायटीज़ होती हैं उनके सारे प्लांट्स हम कटिंग से लगा सकते हैं। तो ये पतली वाली जो पत्ती है ये क्रोटॉन का पौधा है, तो इसकी भी स्टेम को बहुत ही ईजिली हम कट कर सकते हैं और लगा सकते हैं। बहुत ही जल्दी इसमें जड़ें आ जाती हैं, करीब 3-4 दिनों में ही इसकी जड़ें आ जाती हैं। ये जो प्लांट्स आप देख रहे हैं ये मेरा 5 साल पुराना प्लांट्स है और इसी प्लांट से मैंने बहुत सारे क्रोटॉन के पौधे बनाए हुए हैं जो बहुत ही अच्छे से ग्रो हुए हैं। मैं अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर अपने रिलेटिव्स को देती रहती हूँ प्लांट्स, क्योंकि मेरे गार्डन में अभी इतना सफिशिएंट है प्लांट्स जो इंडोर प्लांट्स होते हैं, तो इसलिए मैं उनको ज़्यादा नहीं रखती हूँ और जब भी मैं प्रोपोगेट करती हूँ मैं दूसरों को देती रहती हूँ। तो इस तरीके से आप भी अपने प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। मतलब क्रोटॉन की अगर कटिंग आपने कहीं से ली है तो उसको आप लगा दीजिए। नॉर्मल गार्डन सॉइल में भी लगाना है, कोकोपीट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। नेक्स्ट जो प्लांट है उसको कॉमन नेम हम सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं और ड्रेसिना रिफ्लेक्सा के नाम से भी जानते हैं। इसकी कटिंग को भी बहुत ही ईजिली लगाया जा सकता है। ये एक इंडोर और आउटडोर दोनों प्लांट्स इसको माना जा सकता है, मतलब कि ये धूप में भी चल जाता है और इंडोर अगर हम इसको रखते हैं तो इंडोर में भी ये अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। मैं इसको अपने ऐसी जगह पे रखती हूँ जहाँ पे बस इसको थोड़ी धूप आती है, मतलब कि सुबह की 1-2 घंटे की 2-3 घंटे की बस धूप आती है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। और ये प्लांट्स बहुत ही हेल्दी है, तो इसलिए आप मेरी माने तो इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे बस इसको सुबह की धूप मिले। तो इसकी कटिंग को भी बहुत ही ईजिली लगाया जा सकता है। कटिंग आप जब भी लगाएं, जैसा कि मैंने बताया, आपको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे पानी, बारिश का जो पानी है वो डायरेक्ट इस पर ना पड़े। तो इसकी पत्तियों से ही हम प्लांट्स बना सकते हैं। अगर साइड में आपको कोई स्टेम निकली हुई दिखे तो उसको भी लगाया जा सकता है। कटिंग से भी इसको बहुत ही
ईजिली लगा सकता है। ऊपर से आपकी इसके टिप को कट करना है और नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगा देना है, इसकी जड़ें बन जाएंगी, प्रोपोगेट हो जाएगा। जो नेक्स्ट प्लांट है वो है ये मनी प्लांट। जैसा कि आप जानते हैं कि मनी प्लांट बहुत ही ईजिली कटिंग से लगाया जा सकता है, पानी में, मिट्टी में, किसी भी तरीके में आप इसको अगर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। अभी मैंने इसकी कटिंग को पानी के एक जार में रखा है, मतलब कि जार में पानी डाल करके मैंने इसमें रखा है। इसको कटिंग से बहुत ही ईजिली लगाया जा सकता है। अभी एक प्लांट्स मैंने और भी प्रोपोगेट करे हैं, इसी प्लांट से मैंने ढेर सारे प्लांट्स बनाए हैं। तो मनी प्लांट जो होता है उसको कटिंग से बहुत ही ईजिली लगाया जा सकता है। आपको एक बार अपने गार्डन में इसको लाने की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद से आप जितनी इसकी कटाई करेंगे ये पौधा उतना ही घना होगा और आपको जो कटे हुए स्टेम है उनको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, उससे आप नए प्लांट्स बना सकते हैं। तो आपको अगर पानी में प्रोपोगेट करना है तो वो भी हो जाएगा, और अगर आपने इसको मिट्टी में लगाना है तो आप मिट्टी में भी इसको लगा सकते हैं। बहुत ही जल्दी इसमें जड़ें बन जाती हैं, मतलब मानसून के सीज़न में बहुत ही जल्दी इसमें जड़ें बन जाएंगी। नेक्स्ट जो प्लांट है जिसकी कटिंग को हम बहुत ही ईजिली लगा सकते हैं वो है ये क्रोटॉन का। ये जितने भी मैं आपको बता रही हूँ सारे इंडोर प्लांट्स ही हैं। थोड़ी थोड़ी धूप की ज़रूरत इनको पड़ती है, तो ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे लाइट हो। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से इसको कमरे में बंद करके रखना है, तो ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे लाइट मिलती हो, बस डायरेक्ट सनलाइट से इसको बचाना है। तो क्रोटॉन की एक वैरायटी है जो एकदम पान के पत्तों की तरह दिखती है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसकी कटिंग को क्रोटॉन की अदर वैरायटी की तरह ही लगाया जा सकता है। बहुत ही हेल्दी प्लांट है ये मेरा, बहुत ही केयर करनी पड़ती है क्योंकि सर्दियों में इसमें ये डोरमेंसी फेज़ में चला जाता है और बहुत ही जल्दी इसके मरने के चांसेस हो जाते हैं क्रोटॉन की। तो सर्दियों में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है इसकी केयर करना, अगर आप इसकी सही से केयर नहीं करते तो मर जाते हैं प्लांट्स। तो मानसून में अगर आप दूसरे प्लांट्स बनाना चाहते हैं तो ज़रूर इसकी कटिंग लगाएं। मानसून में बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाते हैं, बहुत ही इस टाइम पे मतलब कि मानसून के सीज़न में बहुत ही हेल्दी प्लांट्स होते हैं। तो कोई भी आप कटिंग ले सकते हैं और मिट्टी में इसको लगा सकते हैं, इवन आप इसको पानी में भी लगा सकते हैं, काफ़ी टाइम तक इसमें जड़ें बन जाती हैं। तो नेक्स्ट जो प्लांट हम बात कर रहे हैं वो है एग्लोनिमा का। ये इसको भी बहुत ही ईजिली कटिंग से लगाया जा सकता है। अगर आपने एक प्लांट्स लगाए तो साइड्स में आप देख सकते हैं स्टेम निकलती हैं उसकी जड़ों से ही, आप उसको भी कट करके लगा सकते हैं। अगर आपने कटिंग नहीं, अगर आपके पास कोई भी एक हेल्दी एग्लोनिमा का प्लांट है तो आपको कटिंग लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। साइड में जो आप देख सकते हैं, जो मैंने आपको दिखाया साइड में, उसकी जो जड़ें होती हैं एग्लोनिमा के, उसी में से स्टेम बन के दूसरे बाहर आते रहते हैं, मतलब प्लांट्स दूसरे बनते रहते हैं। तो इस तरीके से आप इसकी कटिंग को भी लगा सकते हैं और इसकी जड़ों से भी लगा सकते हैं। इसको भी लगाना बहुत ही ईजी होता है, इसको भी आप पानी में भी लगा सकते हैं, नहीं तो कोशिश करें आप इसको मिट्टी में ही लगाएं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। अगर आपने इसकी कटिंग को मिट्टी में लगाया है बहुत ही जल्दी इसमें भी जड़ें बन जाती हैं और बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। थोड़ी सी केयर करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा घना होता है और बहुत खूबसूरत लगता है। नेक्स्ट चीज़ कटिंग की बात करेंगे वो है ये सिंगोनियम का प्लांट। इसकी कटिंग को भी बहुत ही ईजिली लगाया जा सकता है। इसके साइड्स में लीव्स निकलती हैं जो जड़ों के साथ अटैच्ड होती हैं, तो उनको भी हम, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में, इनको हम निकाल करके दूसरा प्लांट बना सकते हैं और इसकी कटिंग को भी लगा सकते हैं। इसकी कटिंग को हम मिट्टी में भी लगा सकते हैं और पानी में भी हम इसकी कटिंग को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। जड़ें बहुत ही जल्दी बन जाती हैं और बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है, ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जड़ें जैसे ही निकले आप उसको दूसरे पॉट में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है, कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है। इवन ये मानसून में हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा, कहीं भी आप लोकल में जाएंगे तो अगर आप थोड़ा सा भी अगर प्लांट्स को पहचानने वाले हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये सिंगोनियम का ही प्लांट है। बहुत ही ईजिली ये प्लांट्स मिल भी जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने आसपास देखिए, ज़रूर आपको ये सिंगोनियम का प्लांट मिल जाएगा। और अगर प्लांट्स नहीं मिलते हैं तो इसकी कटिंग को भी आप बहुत ही ईजिली लगा सकते हैं। नेक्स्ट जिस प्लांट की हम बात कर रहे हैं वो कोई किसी का घर ऐसा नहीं है जिसके घर में ये ना हो। अगर आप थोड़े से भी पौधे लगाने के शौकीन हैं तो सबसे पहले ध्यान हमारा जाता है कि हम एलोवेरा का प्लांट्स लगाएं। इसको कटिंग से बहुत ही इजीली लगाया जा सकता है। नीचे की स्टेम आपको एक लेनी है जिसमें मतलब एकदम ऊपर से कट नहीं करना है, बस उसको निकालना है। जैसे हम किसी प्लांट्स को छिलके के साथ निकालते हैं वैसे ही नीचे से हमें निकालना रहता है, कट नहीं करना है इसको चाकू से, बस निकाल लेना है और मिट्टी में उसको दबा देना है।
ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, मिट्टी को पूरी तरीके से गीला नहीं रखना है। जैसा कि आप एलोवेरा में जानते हैं कि ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग से ये प्लांट्स बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो एलोवेरा को लगाना बहुत ही ईजी होता है। एक बार आपको एलोवेरा लगाने की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद से उसके जो पप्स होते हैं निकलते रहते हैं, दूसरे प्लांट्स अपने आप ही ये बनते रहते हैं छोटे छोटे। अगर आपने लगाए होंगे एलोवेरा के प्लांट तो आप जानते होंगे कि छोटे छोटे पप्स इनके साइड्स में निकल रहे रहते हैं, जो बहुत ही ईजिली पौधे का रूप ले लेते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट्स हम बात करने जा रहे हैं वो है ये डेविल बैकबोन का। इसकी कटिंग को तो लगाना सबसे, जितने भी प्लांट्स हैं उन सबसे आसान इसकी कटिंग को लगाना। बस एक स्टेम लेने की ज़रूरत है। महीने 2 महीने आप इसकी कटिंग को पानी में रख देंगे। पानी में रखने से इसकी जड़ें नहीं बनती हैं, ये एक फैक्ट है कि इसकी जड़ें पानी में नहीं बनती हैं, बट ये पौधा बिल्कुल भी मुरझाता नहीं है अगर आप इसको पानी में रखते हैं। बट अगर आपने इसको मिट्टी में लगा दिया है, 3 दिन के अंदर इसकी जड़ें बन जाती हैं और बहुत ही जल्दी ये प्लांट्स, मतलब इसकी जो कटिंग आप लगाएं उसमें से दूसरी स्टेम निकलने लगती है। मतलब बहुत ही जल्दी, मानसून के सीज़न में तो बहुत ही जल्दी इसमें ग्रोथ होने लगती है। पूरे साल में आप इसको लगा सकते हैं। डेविल बैकबोन एक ऐसा प्लांट्स है जो पूरे साल कटिंग से लगाया जा सकता है, बट मानसून के सीज़न में बहुत ही जल्दी ये प्रोपोगेट होता है। तो इस तरीके से आप अपने डेविल बैकबोन के, अगर कहीं भी आपको पड़ोसी के पास या कहीं भी आपको दिख जाते हैं डेविल बैकबोन, तो इसकी एक ही कटिंग आपके लिए सफिशिएंट है। एक ही कटिंग से ढेर सारे प्लांट और बहुत ही घना प्लांट आप बना सकते हैं। नेक्स्ट इस प्लांट की बात कर रहे हैं वो है ये स्नैक प्लांट। ये जो प्लांट्स आप देख रहे हैं, अगर आपने मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो किया है तो आप जानते होंगे ये जो प्लांट्स मैं आपको दिखा रही हैं ये मैंने कटिंग से ही लगाया हुआ है। जो इसका मेन प्लांट है उसको मैंने अपनी सिस्टर को दे दिया है। तो मेरे पास अभी 2 ही प्लांट्स हैं स्नैक प्लांट के। तो जो ये प्लांट्स आप देख रहे हैं, जो मेन प्लांट्स है वो मेरे पास नहीं है, और ये जो प्लांट्स आप देख रहे हैं इसको मैंने कटिंग से ही लगाया है। तो इसकी कटिंग को लगने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और स्नैक प्लांट की जब भी आप कटिंग लगाएं तो नॉर्मल आप जो गार्डन सॉइल है उसमें ना लगा करके आप रेत यानी बालू में लगाएं, जो रिवर सैंड होता है उसमें लगाएं। बहुत ही जल्दी उसमें जड़ें बन जाती हैं, बट फिर भी उतनी जल्दी नहीं बनती हैं जितना अदर जो इंडोर प्लांट्स होते हैं उसमें बन जाती हैं। इसमें 1 से 1.5 महीने का समय लगता है। अगर आपने इसको रेत में लगाए हैं तब भी आपको 1 से 1.5 महीने का समय लगता है। और मिट्टी में मैं कहूँगी कि आप अवॉइड करें, क्योंकि मिट्टी में इसकी जड़ें बनने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। तो इसलिए आपको जब भी इसकी कटिंग लगानी है रिवर सैंड में ही लगाएं। नेक्स्ट जो प्लांट हम बात कर रहे हैं वो है स्टारलाइट फाइकस की, जिसकी कटिंग को भी लगाना बहुत ही आसान है। बहुत ही ईजिली आप इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। प्लास्टिक की तरह इसकी पत्तियाँ बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। अगर आप अपने गार्डन में इसको ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। बहुत ही खूबसूरत इसकी पत्तियाँ एकदम प्लास्टिक की तरह दिखती हैं, आर्टिफिशियल एकदम से लगता है ये प्लांट्स, और आपके गार्डन में चार चांद लगा देता है। इसकी जो स्टेम है उससे ढेर सारी पत्ती पत्ती स्टेम निकलती रहती हैं। तो उनकी स्टेम को बस निकालना है, कट करना है और मिट्टी में लगा देना है। सिंपली आपको इतना ही करना है और बहुत ही ईजिली ये प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, मतलब 15 से 20 दिन का टाइम लगता है इसकी जो स्टेम है उनमें जड़ें बनने में। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ती है अगर आपने इंडोर प्लांट्स की कटिंग से अगर प्रोपोगेट करना है, क्योंकि नर्सरी में ये जो सारे प्लांट्स हैं ये थोड़े से एक्सपेंसिव मिलते हैं। मतलब जैसे कि स्टारलाइट फाइकस हो गया, एग्लोनिमा, ये सारे थोड़े से एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो इसकी कटिंग को आप बहुत ही ईजिली घर पे प्रोपोगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट्स हम बात कर रहे हैं, इंडोर प्लांट्स इसको कह सकते हैं, बट कुछ टाइम पे इसको फुल सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। वो है ये कोलियस का प्लांट। इसकी कटिंग को मैंने बहुत ही बार आपको बताया कि मैंने 1-2 प्लांट्स अभी बनाए हैं। ये जो प्लांट्स आप देख रहे हैं इसको मैंने कटिंग से ही लगाया। ये मेन प्लांट जो है इसी से मैंने इसको लगाया है। तो जो कोलियस का प्लांट्स है उसको कटिंग से लगाना बहुत ही ईजिली है। बस आप जो कोलियस है उसको घना बनाने के लिए हम हमेशा पिंचिंग करते रहें, हर हफ्ते इसकी पिंचिंग करते रहते हैं। जब भी प्लांट्स में थोड़ी सी एक पत्ती सूखी दिखे या फिर थोड़ी सी उसमें कुछ डिफेक्ट मिले तो आपने उसको पत्ती को निकाल देना है। और जितनी ही आप इसकी प्रूनिंग करेंगे, जितनी ही आप इसकी पिंचिंग करेंगे, उतना ही पौधा घना होगा। तो जो आपने स्टेम निकाले उनको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, मिट्टी में दबा देना है, बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाएंगे। ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने इसकी स्टेम या कटिंग को लगाया है नॉर्मल गार्डन सॉइल में ही लगाना है। उसके बाद से ओवर वाटरिंग
बिल्कुल नहीं करना है, छाया वाली जगह पे रखना है, बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाएंगे। नेक्स्ट इस प्लांट की हम बात कर रहे हैं वो है क्रूटॉन की ही एक वैरायटी। आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रूटॉन की कई सारी वैरायटी मेरे गार्डन में हैं, तो उसी में से एक ये भी है क्रूटॉन की एक वैरायटी जो बहुत ही खूबसूरत। इसकी पत्तियाँ सिमिलर ही होती हैं, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस पत्तियों के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो इसलिए इसकी कटिंग को, जितने भी क्रूटॉन की वैरायटी हैं आपके घर पे, उन सब की कटिंग को आप लगा सकते हैं। अगर आपके पड़ोसी के पास हैं या कहीं भी आपको मिलते हैं तो इसकी कटिंग को ज़रूर लगाएं। बहुत ही ईजिली लगने वाला प्लांट है। जैसे कि मैंने आपको बताया जैसे डेविल बैकबोन है, वैसे ही क्रूटॉन की जितनी भी वैरायटी हैं बहुत ही ईजिली जड़ें बन जाती हैं। बस सिंपली आपको मिट्टी में दबाना है। किसी प्लांट्स के मतलब किसी पॉट के भी अगर आप साइड में इसको लगा देते हैं, 4-5 दिन आपको लगेंगे, बहुत ही ईजिली इसकी कटिंग लग जाती है। तो इसको अगर आपने ऐड करना है तो ज़रूर करें मानसून के सीज़न में। लास्ट जो प्लांट हम बात करने जा रहे हैं वो मानसून के सीज़न में आपको कटिंग से लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि इनमें ढेर सारे रनर्स निकलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सारे, अगर आपने कहीं भी स्पाइडर प्लांट्स इस टाइम देखे होंगे तो इस तरीके से रनर्स उनके निकल रहे हैं। कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपली आपको इन रनर्स को निकालना है और मिट्टी में लगा देना है। बस हल्की ऊपर से ही दबाना है, बहुत अंदर तक नहीं दबाना है। 2 से 3 दिनों में इसकी जड़ें बन जाती हैं। इवन आप इसको पानी में भी लगा सकते हैं। ज़्यादातर लोग इसके जो रनर्स होते हैं पहले पानी में लगाते हैं, जड़ें बनती हैं, फिर उसको मिट्टी में लगाते हैं। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसको मिट्टी में भी डायरेक्ट लगा सकते हैं, बहुत ही जल्दी जड़ें बन जाती हैं। इवन आपने जो ये रनर्स हैं इसी प्लांट्स में अगर आपके साइड में आप इसके दूसरे पॉट रख देते हैं और रनर्स को उसके पास रखते हैं, जो रनर्स हैं वो मिट्टी को अपने आप ही कवर कर लेंगी, मतलब कि उसमें जड़ें बननी शुरू हो जाएंगी। तो जो स्पाइडर प्लांट्स है उसकी कटिंग या फिर उनके रनर्स को लगाने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अपने आप ही ये रनर्स जो है मिट्टी में लगते हैं तो अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। बहुत ही ईजिली इसकी कटिंग को लगाया जा सकता है।